जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। दीक्षा और उसका स्वरूप, इसका अंतिम चरण चल रहा है। इसमें आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि इसी प्रकार के अपने सामाजिक पाप अपने हिंदू समाज में न जाने कहां से कहां भरे पड़े हैं। अपने समाज में अंधविश्वासों का बोलबाला है। इसमें से सामाजिक कुरीतियों में आपने देखा होगा वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप। जन्म से आदमी ब्राह्मण और जन्म से आदमी शूद्र। ये क्या जन्म से क्यों, कर्म से क्यों नहीं? कर्म से आदमी ब्राह्मण होना चाहिए, कर्म से शूद्र होना चाहिए, लेकिन लोग जन्म से मानने लगे हैं। ये अंधविश्वास की बात है और कैसी अंधविश्वास की बात है कि स्त्रियों के ऊपर ऐसे बंधन लगाए जाते हैं। उनको पर्दे में रहना चाहिए। पुरुषों को क्यों पर्दे में नहीं रहना चाहिए? नहीं, स्त्रियों के सिर की रक्षा की जानी चाहिए। फिर पुरुषों के सिर की रक्षा क्यों नहीं की जानी चाहिए? पुरुषों के सिर की रक्षा की जानी चाहिए। उनका भी घूंघटों में बंद किया जाना चाहिए। उनको भी घर में बंद किया जाना चाहिए। कोई स्त्री देख लेगी तो उसका सिर खराब हो जाएगा। स्त्री के ऊपर सिर की रक्षा, पुरुषों के ऊपर नहीं। बिल्कुल वाहियात बात है। ऐसी बात है जिसमें अन्याय की गंध आती है, इसमें बेइंसाफी की गंध आती है, आदमी की संकीर्णता की गंध आती है। अब अपने समाज में ब्याह शादियों का जो गंदा रूप है वह दुनिया में सबसे खराब और सबसे जलील किस्म का है। ब्याह करें और आदमी रुपया पैसा फूंके और दहेज दे। क्या मतलब? जिस कन्या को पिता दे रहा है उससे बड़ा अनुदान और क्या हो सकता है? नहीं साहब, उसके साथ कुछ और लाइए। क्यों लाएं? बेटी हम दे रहे हैं, तुम लाओ। बेटी वालों को लिए पैसे लाने की बात हो तो समझ में भी आती है, लेकिन बेटी वाला लड़की भी देगा, पैसे भी देगा और खुशामद भी करेगा। ये बिल्कुल गलत तरीके का रिवाज है। पुण्य बढ़ाएं। ठीक इसी तरीके से बाप दादा की मृत्यु हो जाए, घर में किसी की मृत्यु हो जाए, दावत खाई जाए, ये कैसा वाहियात है? घर में जिसकी मृत्यु हो गई है तो सहायता की जानी चाहिए। उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाना चाहिए। उसकी हिम्मत बढ़ाई जानी चाहिए। घर में बेचारे के यहाँ 2 मन अनाज है, उसको भी खा पी करके, उसको भी दावत उड़ा करके मूंछों पर ताव देकर करके भाग जाना चाहिए। ये जलील रिवाज है और हमारा समाज सब जलील रिवाजों से भरा पड़ा है। इस तरह के रिवाज जिनकी ओर मैंने आपको इशारा किया था, हमको देखना चाहिए कि हमारी बिरादरी, हमारी कौम और हमारी समाज में क्या क्या सामाजिक बुराइयां हैं। उनमें से कोई न कोई छोड़ी जानी चाहिए। इसी तरह से कोई एकाध अच्छाई इसी दीक्षा के समय में सीख लेनी चाहिए। अच्छाइयों में से एक अच्छाई ये है कि हम में से हर आदमी को गायत्री मंत्र का जप करना और भगवान पर विश्वास करना चाहिए। भगवान की पूजा के साथ भगवान पर विश्वास बहुत सख्त जरूरी है। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो पूजा तो करते हैं पर भगवान पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते। भगवान पर विश्वास करते तब उनको पाप करने की इच्छा क्यों नहीं होती? भगवान पर विश्वास कर लिए होते तो बात बात में रोते, चिल्लाते, डरते और कमजोर होते। क्यों? हानि जरा सी ही हो जाती है, आपे से बाहर हो जाते हैं। ये क्यों होता है? भगवान पर विश्वास करने वाला ऐसा नहीं कर सकता। बड़ा धीर वीर और गंभीर होता है। भगवान पर विश्वास तो आदमी को होना चाहिए। भगवान का पुजारी हो तो भी अच्छी बात है, उसको मैं आस्तिक कहता हूँ। आस्तिकता को अपने मन में धारण करने वाली बात हर आदमी को करनी चाहिए। ये अच्छाई दिशा के समय ग्रहण की जानी चाहिए। इसी प्रकार से आदमी को एक और बात शुरू करनी चाहिए कि हम अपनी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग जो बहुत छोटा है उसको हम पालन किया करेंगे, पूरा किया करेंगे। एक महत्वपूर्ण अंग ये है कि हमको अपने बड़ों की, बुजुर्गों की इज्जत करनी सीखना चाहिए।
मैं उनकी हर बात मानने के लिए कहता हूँ। जो बात मुनासिब नहीं है बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, लेकिन बड़ों की इज्जत जरूर करनी चाहिए। बड़ों के पैर छूना चाहिए, सवेरे उठना चाहिए। ये हमारी शालीनता परक प्रक्रिया है। इससे पारिवारिक वातावरण अच्छा होता है। छोटे और बड़ों के बीच प्रेम भाव पैदा होता है। परिवार प्रणाली में जहाँ जरा जरा सी बात के ऊपर बार बार मोह मालिन्य पैदा होते हैं, वह इससे दूर हो जाते हैं और हमारे बच्चों को ये सीखने का मौका मिलता है कि हमको बड़ों की इज्जत करना चाहिए। अगर हम पिताजी, माताजी, बड़े भाई, चाचा जी सबके पैर छुएंगे तो हमारे छोटे बच्चे भी वैसा ही अनुकरण करेंगे और हमारे घर में श्रेष्ठ परंपराएं पैदा हो जाएंगी। इस तरीके से कोई न कोई काम करना चाहिए और कोई अच्छाई शुरू करनी चाहिए, कोई बुराई दूर करनी चाहिए। यह गायत्री मंत्र दीक्षा की गुरु दक्षिणा है और यज्ञोपवीत पहनने की गुरु दक्षिणा है। इसी तरह की प्रतिज्ञा की जानी चाहिए। साधक को मन ही मन में ये भाव करना चाहिए कि मन में अमुक बुराई जो हमारे भीतर अब तक थी, उस बुराई को हम त्याग कर रहे हैं और अमुक अच्छाई जो हमारे भीतर नहीं थी, उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, दया करना, प्रेम करना, समाज की सेवा करना, क्या क्या हजारों अच्छाइयाँ हैं। कम से कम एक अच्छाई की हम बड़ों के पैर छुआ करेंगे। स्त्री अपने पति और सास के पैर छुआ करे और पुरुष अपने भाई और बहन, माता पिता, चाचा ताऊ, बड़ा भाई, बड़ी भाभी के पैर छुआ करेंगे। हमारे घर में उत्तम और श्रेष्ठ परंपराएं कायम हों। दक्षिणा संकल्प। इसके बाद में दाहिने हाथ पर चावल, फूल और जल लेकर के जो संस्कार कराने वाले व्यक्ति हों वे संकल्प बोले। संकल्प बोलने के पीछे ही जो प्रतिज्ञा है उसकी घोषणा की जाए अथवा लिख करके या छपे हुए पर्चे पर दोनों प्रतिज्ञाएं हमने क्या छोड़ा और क्या नहीं छोड़ा वह दक्षिणा पत्रक के रूप में ला करके लाल मसाल के सामने गायत्री माता के सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि अपने ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल यही अपना गुरु है। गायत्री माता ही अपना गुरु है। गायत्री माता को ही गुरु मानना चाहिए और लाल मसाल को ही गुरु माना जाना चाहिए, व्यक्तियों को नहीं। व्यक्तियों के लिए अब मैं सख्त मना करता हूँ, कोई व्यक्ति गुरु बनने की कोशिश न करे, क्योंकि जहाँ तक मेरे देखने में आया है कि बहुत ही कम या नहीं के बराबर ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से गुरु दीक्षा देने में समर्थ हैं। खास तौर से अपने गायत्री परिवार की सीमा के अंतर्गत ये बातें बहुत ही मजबूती के साथ जमा देनी चाहिए कि अब कोई व्यक्ति उद्दंडता न फैलाने पाए। ठीक है, जब तक रहा दीक्षा देता रहा, लेकिन मेरी जीवात्मा ने कहा मैं इसका अधिकारी हूँ, तभी मैंने ये कदम उठाया। लेकिन मैं देखता हूँ असंख्य मनुष्य जो बिल्कुल अधिकारी नहीं हैं, इस बात के अपने आप को झूठ मूठ और दूसरों के ठगने के लिए अपने आप को ऐसा बताते हैं, हम गुरु हैं, हम इस लायक हैं। वह लोग इस योग्य बिल्कुल नहीं हैं। हमको इस झगड़े में पड़ने से बचना चाहिए। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का झंडा ही गुरु होता है, जिस तरीके से सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु होता है, इसी तरीके से अपनी गायत्री परिवार युग निर्माण परिवार के अंतर्गत गुरु केवल लाल मशाल को माना जाना चाहिए। ये 10वां अवतार है। आपको याद रखना चाहिए 9 अवतार पहले हो चुके हैं। यह 10वां अवतार अपनी यह लाल मशाल है। इसको निष्कलंक अवतार भी कह सकते हैं। यह निष्कलंक अवतार और लाल मशाल अब हम सबका यही गुरु होगा। आइंदा से यही गुरु होगा और आइंदा से हर एक गायत्री परिवार के व्यक्ति और मेरे चले जाने के बाद में मुझे भी गुरु मानने वाले व्यक्ति केवल इस लाल मशाल को ही गुरु मानेंगे और यह मानेंगे यही हमारा गुरु है। श्रद्धा इसी के प्रति रखेंगे और ज्ञान के प्रकाश की ज्योति इसी से ग्रहण करेंगे। इसके पीछे भगवान की ओर संभवतः मेरी भी कुछ प्रेरणा भरी पड़ी हैं। इस मर्यादा का पालन करने वालों को सबको लाभ मिलेगा। इस तरीके से गुरु दीक्षा और यज्ञोपवीत संस्कारों के क्रिया कृत्य को पूरा किया जाना चाहिए।
ओम शांति। जिस दिन प्रतिज्ञा में जीवन जीने की कसम खाई जाती है, शपथ खाई जाती है कि हमारा मुख्य आदर्श में जीवन की ओर मुड़ गया और हम अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर होने को कटिबद्ध हो गए हैं, उसकी जो प्रतिज्ञा की जाती है, उसकी जो शपथ ली जाती है, उस शपथ का नाम दीक्षा समारोह है, दीक्षा उत्सव है, दीक्षा संस्कार है। इस तरह की जो शपथ ली जाती है कि हम अपने आपको वासना के साथ नहीं, तृष्णा के साथ नहीं, बल्कि अपने को अपनी जीवात्मा के साथ जोड़ते हैं और अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को अपनी आत्मा के साथ जोड़ते हैं, अपनी क्रियाशीलता और संपदा को अपनी आत्मा के साथ जोड़ते हैं। आत्मा का अर्थ परमात्मा है, जो कि शुद्ध और परिष्कृत रूप से हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है। जय गुरुदेव। आज दीक्षा का स्वरूप, यह पुस्तक दीक्षा और उसका स्वरूप, यह पुस्तक आज समाप्त हो गई है। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।